कल रिलीज हो रही है कलंक और उसका ड्यूरेशन टाइम है 2 hours and 48 minutes, जिसको लेकर कुछ एग्जिबिटर्स है काफी परेशान। आइए बताते हैं क्यों। मल्टी स्टारर फिल्म कलंक को सेंसर बोर्ड से UA सर्टिफिकेट मिल चुका है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का ड्यूरेशन 2 घंटे 48 मिनट है और फिल्म के बड़े लेंथ से कुछ फिल्म एग्जिबिटर्स नाराज हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फिल्म का ड्यूरेशन बड़ा होने की वजह से उन्हें फाइनेंशियल नुकसान उठाना पड़ेगा। It's kind of a little startling to feel कि यार time और या फिर duration of the film can also be a problem. I mean, we have grown up with the movies जो 3-3 घंटे चलती थी और पता भी नहीं चलता था कि duration could be a problem. But now I think we're getting into the zone जहाँ पर अगर 2 घंटे से ज़्यादा मूवी होती है तो हम लोग को भी थोड़ा uncomfortable होना शुरू हो जाता है सिनेमा हॉल्स में, and looks like that we are not the only people who are now uncomfortable. Even the cinema owners are, because if I could quote Raj Bansal, who is the owner of Entertainment Paradise in Jaipur, उनका ये कहना है कि उनका तो डेफिनेटली एक दिन का रेवेन्यू, एक शो का रेवेन्यू लॉस होने वाला है हर दिन, क्योंकि इतना लंबा टाइम होने की वजह से उनका एक शो कम चलेगा। वहीं पर विशेक चौहान जो कि रूप बनी सिनेमा इन पूर्णिया के ओनर है, उन्होंने बंसल जी से एग्री करते हुए कहा है कि यार दिस विल डेफिनेटली ईट इनटू माय रेवेन्यू एंड आवर शोज विल हैव टू स्टार्ट अर्लियर देन यूजुअल एंड दैट इज व्हाई द फुटफॉल विल गेट अफेक्टेड। वेल गुंजन, आई आल्सो फील दैट एक फिल्म मेकर फिल्म्स बनाता है अपनी ऑडियंस के लिए, वो एक स्टोरी बयान करना चाहता है, उसका एक विजन है, तो यहाँ पर बिजनेस साइड ऑफ इट तो हम अब जाकर we are getting exposed to that side of it, even the audience is getting to know about it. तो अगर एक ऑर्गेनिक तरीके से सोचे तो एक फिल्म क्या होती है, फिल्म मेकर और ऑडियंस के बीच का कनेक्ट जो वो स्टोरी बयान करना चाहता है, जैसे कि एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कलंक फॉर करण जौहर, 1990s से उनके डैड बनाना चाहते थे और अब जाके उन्होंने उसे फुलफिल किया है। तो ये बिग बजट फिल्म है, 2019 की सबसे बड़ी रिलीज है, तो शायद हो सकता है कि टाइम जो है वो 2.5 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर नहीं कंप्लीट कर पाए और उनकी जो स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है, वो 2 hours 48 minutes लगी और CBFC अप्रूव्ड है। तो आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई बिजनेस साइड ऑफ इट सोच के ही सिर्फ फिल्म बनाएगा कि नहीं बिजनेस इफेक्ट होगा इसलिए टाइम कम कर देते हैं। I have to say that कमल ज्ञानचंदानी CEO of PVR definitely agrees with you, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसी कहा है। He said that अगर टाइटैनिक 6 घंटे की बनी होती तो लोग वो भी देखते। It's about the content. It's about the content. अगर आप अच्छी मूवी दिखाएंगे, अगर आपने पैसा डाला है, अगर आपने अच्छी स्क्रिप्ट बनाई है अच्छे एक्टर्स के साथ, तो people will stay back no matter what is the time. But I also think at the same point of time कि यहाँ पर the kind of like lot of people have also started talking about that cinema is an experience and you're paying for that experience. And जब वो experience का आप money लगाते हैं, जब आप एक movie का money लगाते हैं, somewhere revenues have to be done, because we've also seen a lot of single screen theaters shut down in the last few years because the revenues were not matching. And I think revenues now have to be talked more than ever before, क्योंकि जिस तरह का money इस business में डल रहा है, you have to also be very careful that are you getting those kind of returns. Absolutely, now more so because you have digital platforms and the audience has an option to sit at home and watch it, or you really want to go and watch it in the theaters. I agree to that point. तो यहाँ पर एक solution mode में काम करना चाहिए. I guess the exhibitors, distributors and the filmmakers should sit together, maybe increase a show, maybe start an earlier show. जैसे कि down south if there's a big star like रजनीकांत, जिनका show उनका first show premiere होता है around 4 AM. So that kind of culture we don't have it here or in the north. लेकिन अगर उन्होंने shows अगर बढ़ा दिए, there are some multi स्क्रीन चेन्स जिनका रेपुटेशन है कि 15-20 मिनट्स के बाद ही वो फिल्म चलाएंगे। इफ इट्स अ 3 o'clock show, the movie will start only at 3:20, and now at least in Mumbai people are very used to it and they actually turn up at 3:20 and exactly you get the show that starts. Absolutely. So maybe you'll have to be right on time, bang on time to save on that one show's money which you may be losing. Probably, लेकिन कलंक के साथ ये भी है कि makers want कि 10 to 15% of the ticket price also has to be surged. But though the theater owners are saying कि ये बहुत ही individual call है, we will make that decision keeping our own idea in place. वहीं पर उन्होंने कहा कि यार last year हमने देखा कि movies like Uri, Badai Ho and Andhadhun, they did so well because the ticket prices were so nominal that you did see that footfall. तो यहाँ पर कलंक
clear there are two things that might not work in their favor. But again, it's a Karan Johar movie. But to defend that, Uri, Badhai Ho, they were all small budget films. They weren't the grandeur जो दिखाते हैं वो नहीं था, and content तगड़ा था, इसलिए फिल्म चली. Also अगर facts की बात करें तो गली बॉय जो थी 2 hours and 33 minutes की फिल्म थी. दंगल was 2 hours and 49 minutes. Even and Zoya Akhtar had to actually more than Kalang जो 2 hours 48 minutes की है. Exactly. In fact, Zoya Akhtar तो had to come out and defend her movie गली बॉय saying कि यार कुछ लोगों को बहुत लंबी लगेगी. But I couldn't have done justice to the characters. मुझे रखना ही था, and I know this might not work in my favor. But I'm going to go ahead and make this decision. That means somewhere directors also know that ये उल्टा भी पड़ सकता है. Right. और पद्मावत की बात करें 2 hours 44 minutes की फिल्म थी. बाहुबली was 2 hours and 39 minutes. So ये जितनी भी big budget blockbuster films है वो थोड़ा सा extra time लगता है उन्हें क्योंकि वो establish करने में characters को आधा time वही निकल जाता है. Absolutely. So definitely दो धारी तलवार है ये big budget movies. It could become the biggest blockbusters or they could become some of the big flops like Thugs of Hindustan. So Mr. Shoki Kapoor from Sar Cinemas हमारे साथ जुड़ चुके हैं. Welcome to the show, sir. हमारा सवाल ये था कि आज हम बात करें कि अगर मूवीज की लेंथ बढ़ जाती है तो क्या एज अ थिएटर ओनर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपके क्या शोज या आपके रेवेन्यू पर उसका फर्क पड़ता है? नहीं, दोनों ही चीजें हैं. जो लंबी पिक्चर होती है शो बट नेचुरल उसके कम होते हैं. अगर आप इंटरवल जो होता है उसको अगर टाइमिंग ज्यादा रखेंगे तो शो बट नेचुरल कम होंगे. अगर इंटरवल शॉर्ट रखेंगे तो शो बढ़ जाएंगे. जी, लेकिन आपका ये कहना है कि आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप अपना जो ब्रेक है वो छोटा रखते हैं. ए सिटी के अंदर ज्यादातर इंटरवल लोग ज्यादा रखते हैं स्क्रीन वाले, जिससे उनकी फूड की सेल अप हो, जिसमें उनका मार्जिन कवर हो जाए. जी. तो मिस्टर कपूर, जो बी सिटी होते हैं उसमें आदमी टाइमिंग लिमिटेड रखता है जिससे शो बढ़ जाए तो उधर उनका कवर हो जाए. जी जी जी. मिस्टर कपूर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब सीबीएफसी ने तो अप्रूव कर दिया है कलंक के टाइमिंग्स, तो अगर ये नुकसान की भरपाई करना है तो क्या सोल्यूशन मोड निकल सकता है फ्रॉम एन एग्जिबिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू? क्या आप शोज ज्यादा बढ़ाएंगे? क्या आप अर्ली मॉर्निंग शोज रखेंगे? तो बुक माई शो पे पर स्क्रीन 5 शो हैं जी पर डे. अच्छा. एक स्क्रीन में जी. और अब ये तो ओनर के ऊपर है अपने ऊपर रखने का कि वो 5 रखता है कि 4 रखता है. राइट. लेकिन आप कह रहे हैं कि डिपेंड करता है. राइट, बिकॉज यहाँ पर आप अपना फूड रेवेन्यू नहीं निकालने की कोशिश कर रहे हैं. लाइक यू सेड आप बी सिटी से है तो इसलिए आपका वहां पर शोज बढ़ जाते हैं. सिटी में रेट एक लिमिटेड रेट होते हैं जी, कि जिस तरह की बी सिटी में कस्टमर हैं जी तो वो रेटों के प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं. तो इस वजह से कि शो ना खराब करते हुए शो जो ज्यादा से ज्यादा निकल सकते हैं जी, उससे हमें भी बेनिफिट होता है और डिस्ट्रीब्यूटर को भी बेनिफिट होता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके.